Hello students, I hope all of you will be fine. So let's start our chapter relations and functions. I already have given the first lecture on the relations and functions where we have discussed it like a brief introduction of sets. We have discussed it there roster and tabular form. I explained the roster form जो मैंने अच्छे से आपको explain किया what is roster form और फिर हम पहुंच गए थे set builder form पे. So we'll start today from the set builder form. So let's start. तो जहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि सेट क्या होता है, फिर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रोस्टर फॉर्म में, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स दे दी थी और अच्छे से वो इलाबरेट किया था आपको. तो टुडे हम और एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे सेट्स की जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. एक्चुअली वी हैव टू रीच द रिलेशंस एंड फंक्शंस. ओके, तो उसके लिए हमें थोड़ी बेस बनानी पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम सेट्स का ही इस्तेमाल होता है वहाँ पे. दैट्स वाई कि वी हैव टू स्टडी द सेट्स. सेट्स की कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है हमें. टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेट बिल्डर फॉर्म ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो व्हाट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेट बिल्डर फॉर्म. तो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये क्या कह रहा है, जिस तरह से हमने रोस्टर फॉर्म में कहा कि हमें क्या करना होता है यहाँ पे कि वी हैव टू लिस्ट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट. हर एक एलिमेंट को हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है. जैसे अगर मैं कहूँगा सेट ऑफ वोवेल्स तो यहाँ पे हमें हर एक वोवेल को दिखाना पड़ता है. दैट मीन्स ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू. सो वी हैव टू हेयर लिस्ट एवरी एलिमेंट इन द रोस्टर फॉर्म सेपरेटेड बाय कॉमास एंड क्लोज इन द कर्ली ब्रेसेस. ये यहाँ पे रूल था. बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें हर कोई एलिमेंट लिस्ट नहीं करना पड़ता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट in the set builder form all the elements need not be listed. हमें एलिमेंट को सारी एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करना है. बट हमें क्या करना है फिर, जैसे क्या करें सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना पड़ता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक एलिमेंट लेना पड़ता है और फिर उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है. एंड दिस सिंगल एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज एलिमेंट्स इन द सेट. ओके, तो यहाँ पे हमें हर कोई एलिमेंट लिस्ट नहीं करना पड़ता है बल्कि हमें यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ता है और उसी एलिमेंट के बेसिस पे हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है उस एलिमेंट की. एंड जब हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे वहाँ पे तो वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है फिर. So one element represents all the elements. We need not list every element in the set builder form. हर कोई एलिमेंट हमें लिस्ट नहीं करना पड़ता है. Let us take the example. For example, जैसे सेट ऑफ वोवेल्स हैं, जैसे हमने देखा रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में क्या किया हमने कि हमने हर कोई एलिमेंट को लिस्ट किया. यहाँ पे एवरी एलिमेंट वी लिस्टेड हियर लाइक ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू. सो ये बन गई इसकी रोस्टर फॉर्म. बट सेट बिल्डर में कैसे बनेगी अब, क्योंकि यू नो दैट दीज ऑल आर वोवेल्स. दैट मीन्स इसमें हर कोई वोवेल है. जब हर कोई वोवेल है इसमें तो इसका मतलब है हम कोई एक एलिमेंट उससे उठाएंगे. जब एक एलिमेंट हम उठाएंगे यहाँ से तो क्या होगा, उस एलिमेंट की हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे. तो दैट एलिमेंट विल रिप्रेजेंट ऑल दोज एलिमेंट्स. जैसे हमें 5 एलिमेंट्स फिर लिस्ट नहीं करने पड़ेंगे फिर. जैसे लेट अस टेक x. सो x रिप्रेजेंट्स ऑल द एलिमेंट्स. दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स हियर. सो फिर हम x की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे. सो x की प्रॉपर्टी क्या है, x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. खत्म, बस इतना ही लिखना. सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो x था यहाँ पे एक ही एलिमेंट लिया फिर उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की. इट मीन्स दैट इन द सेट बिल्डर फॉर्म हमें 2 हिस्से करने पड़ते हैं सेट में. दोनों हिस्सों में क्या, पहले हिस्से में हमें लिखना है एक एलिमेंट को उठाना है और दूसरे हिस्से में क्या है उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है. और जैसे ही हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे
तो उस एलिमेंट के बेसिस पे हमने सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें हर एक एलिमेंट लिस्ट नहीं करना पड़ता इन द सेट बिल्डर फॉर्म, बट रोस्टर फॉर्म में क्या था, हमें हर कोई एलिमेंट लिस्ट करना पड़ता था। तो यहाँ क्या आपने देखा कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी हैव टू टेक द वन एलिमेंट, देन डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, बिकॉज जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो पूरी सेट की होगी। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज क्योंकि सेट वेल डिफाइंड है, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो सारे एलिमेंटों की प्रॉपर्टी होगी, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू लिस्ट देम इन द सेट बिल्डर फॉर्म, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट देम इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस सेट को इसी वजह से लिखा क्योंकि जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो सबों की प्रॉपर्टी है। ओके, सो इसी वजह से हमने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सके। सो अब क्या आपने याद रखा कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक एलिमेंट उठाना पड़ता है, फिर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है। ओके, सो दिस विल रिप्रेजेंट द होल सेट। यहाँ पे हमें एक एक करके लिस्ट नहीं करना होता है। सो इट मीन्स दैट अगर हम ओवरऑल सम अप करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम कर्ली ब्रैकेट्स में उनको एनक्लोज करते हैं तो उसमें दो प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करनी होती है। फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलिमेंट, लेट अस सपोज हियर इट इज x, so we have to take here x, then we have defined the property of x like this, such that x is a vowel in the English alphabet. You can take another example, let's take another example. For example, one second, for example let's take another example like this. One second, one second. Okay, let's take an example here. For example, one second. For example, I can take the example of like I have take in the roster form. For example, I have to list the natural numbers, so n can be listed as like this. One second, sorry, 1 minute. For example, अगर हमें set of natural numbers को like n here, that is this. For example, set of natural numbers को हमें roster form में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो curly brackets, then for 1, 2, 3, 4, 5. Okay, for example we have to list a set of natural numbers like this, comma, so on. Okay, so this is set of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, so on. So this is the roster form. Now for example we have to put it into set builder form. तो हम कैसे करेंगे इसको, तो set builder form कैसे हम बनाएंगे, we have to take one element because every element a unique property, that is every element is a natural number. So set builder form कैसे हम फिर represent करेंगे, again we will write here n is equal to curly braces start, and we will take the one element, say x, we will take x because this x will represent all these numbers. Okay, so x such that, okay, such that, तो x की क्या प्रॉपर्टी है, x such that x is a natural number, x is a natural okay, natural number, curly braces close. Okay, so this is the roster form and this is the set builder form. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या देखा कि हमें सिर्फ एक एलिमेंट को पहले लेना होता है, जैसे हमने एक एलिमेंट को ले लिया. ओके, वन सेकंड, सो x वन एलिमेंट, देन you have to define the property of that
प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है सेट बिल्डर जो एक की प्रॉपर्टी होगी वह हर एक की प्रॉपर्टी होगी. सो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स साइज दैट एक्स इज द नेचर नंबर. सो दिस फॉर्म इज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज हियर द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट, दिस इज हियर रोस्टर फॉर्म. ओके, रोस्टर फॉर्म. आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा. ओके, एक्चुअली वी हैव टू रीच रिलेशंस एंड फंक्शंस. तो उसी के लिए मुझे समझाना था आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसी तरह से रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट क्या होता है. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर टॉपिक. Okay, so here one second now. So set builder form, I think it is now you have understood what is set builder form. Now let's go to the topic a Cartesian product of the sets. Actually so we have to reach the relation and then we have to reach the function. So उसके लिए अब हम पढ़ेंगे Cartesian product of the sets. तो किसे कहते हैं Cartesian product of the sets? ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? एक्चुअली ये जो कार्टेशियन वर्ड हैं ये हम यूजुअली आपने 10th में पढ़ा होगा. कार्टेशियन जो ये हैं कार्टेशियन यहाँ पे, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट्स ए प्लेन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कार्टेशियन हियर. बिकॉज आपने देखा होगा प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो कार्टेशियन वर्ड इज एक्चुअली फ्रॉम द प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम विच रिप्रेजेंट द टू coordinates, that's x and y. That's why here the word Cartesian. Okay, because in 10th class we read about the coordinate system, जहाँ पे आपने क्या पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने देखा होगा x axis and y axis like that kind of a thing. Okay, so वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा वहाँ पे. तो इसी वजह से ये जो वर्ड हैं कार्टेशियन उसी वजह से यहाँ पे आया है. जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड. जो ये कार्टेशियन वर्ड हैं एक्चुअली दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने 10th में पढ़ा होगा. एक सेकंड, वन सेकंड, एक मिनट. ओके, सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट जो यहाँ पे इसने लिखा है, एक्चुअली कार्टेशियन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने देखा होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज हियर वाई एक्सिस. तो यहाँ पे क्या आप देखते थे, यहाँ पे हमें 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे x कामा y. ओके, सो एनक्लोज्ड इन द शॉर्ट ब्रैकेट्स. वायर x क्या था, x को कहते थे हम, शाबाश, x वाज कॉल्ड द एबिसिसा. ओके, एंड y वाज कॉल्ड व्हाट, एंड y वाज कॉल्ड द ऑर्डिनेट. y को कहते थे हम ऑर्डिनेट. सो दिस रिप्रेजेंट्स a coordinate system actually. That's why here the word कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, बिकॉज कार्टेशियन में क्या था, कार्टेशियन में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते थे. ये आप दिमाग में रखना क्योंकि आपको इससे अच्छा समझ आएगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक. सो हियर, सो कार्टेशियन वर्ड. नाउ हियर इज अ वर्ड प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 2 नंबर्स को, वैसे दैट इज द प्रोडक्ट. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो है टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स. फिर कार्टेशियन उसी में इन होगा, उसी में आपको अंडरस्टैंड होगा कि कार्टेशियन उसने क्यों इस्तेमाल किया. जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करेंगे फिर इसी में कार्टेशियन की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो जाएगी. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 सेट्स को लेना है. ओके, गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 सेट्स को लेना है, बट दे शुड बी नॉन एम्प्टी. नॉन एम्प्टी मीन्स कि उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. क्योंकि एम्प्टी सेट में क्या होता है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है. बट यहाँ पे क्या देखना है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन तभी होगा जब आप 2 सेट्स लोगे, लेकिन वो 2 सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए. ओके, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स यानी कि उसमें से एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए. देन यू कैन डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट. So then the Cartesian product P cross Q, where P is one set which is non-empty, Q is one set which is also non-empty, is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. Okay, मैं आपको ये जो इसने ये स्टेटमेंट लिखा है ये मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूँगा इंशाल्लाह. आप एक सेकंड ठहरो,
सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है. ओके तो इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. लेट्स से हियर. सो क्या कह रहा है. से फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लूँगा. लेट अस सपोज आई टेक दिस सेट. फॉर एग्जांपल आई विल टेक सेट ए. ओके सेट ए. सेट ए में सपोज आई विल इट इज़ नॉन एम्प्टी बिकॉज इसने कहा है वहाँ से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट्स हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए. सो लेट अस टेक टू एलिमेंट्स 1, 2. मिनिमम 1, मैक्सिमम जितना आप लेना चाहो तो 1, 2. ओके लेट्स टेक अनदर सेट फॉर एग्जांपल बी. क्योंकि प्रोडक्ट तब ही डिफाइन होगा ना जब आपके पास दो सेट्स होंगे. लेट्स टेक बी इक्वल टू से 3, 4. ओके सो यहाँ पे मैंने दो सेट्स लिए 3, 4. ओके 3, 4. तो अब हम प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे. सो प्रोडक्ट विल बी ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी इज इक्वल तो क्या होगा. सो ब्रैकेट स्टार्ट. नाउ लुक एट हियर. हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे. यहाँ पे हमें फर्स्ट एलिमेंट लेना है पहले. सो लेट्स टेक 1 हियर. तो जब हम पहले 1 को लेंगे. ओके इस 1 को क्या करेंगे. इस 1 को हम मल्टीपल करेंगे 3 से. यानी कि 3 के साथ लेना है. मल्टीपल नहीं करना है यहाँ पे. एक्चुअली 1 को पहले 3 के साथ मैप करना है और फिर 1 को 4 के साथ मैप करना है. ओके सो लेट्स टेक फर्स्ट 1 विद 3. सो क्या आ जाएगा. शाबाश. सो 1, 3. सो दिस इज फर्स्ट. फिर शॉर्ट ब्रैकेट्स में इनको लिखना है ऐसे. ओके दिस देन कामा. ओके नाउ 1 इज टू बी टेकन विद 4. सो क्या आ जाएगा. शाबाश. इट विल बी 1, 4. ठीक है. सो अगेन शॉर्ट ब्रैकेट्स में इसको रखना है. ठीक है फिर अगेन कॉमा. फिर 2 को लेना है. शाबाश. 2 को लेना है हमें 3 के साथ. एक सेकंड कलर ही नहीं उठा है. 2 को लेना है हमें 3 के साथ. सो क्या आ जाएगा. सो इट विल बी 2, 3. राइट. फिर अगेन शॉर्ट ब्रैकेट्स में रखना है. सो कामा. फिर 2 को लेना है 4 के साथ. ओके सो इट विल बी हियर 2, 4. So this is the product. Now this will be called the Cartesian product of the two sets. Okay? So इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे आप अच्छे से देख लेना. देखो हमने एक सेट लिया जो नॉन एम्प्टी था. नॉन एम्प्टी क्यों था. क्योंकि इसमें दो एलिमेंट मैंने लिए 1, 2. ओके तो एक सेकंड में इसको पहले इरेज करूँगा. आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा ऐसे करके. ओके तो ये आप देख लो. ठीक है एक सेकंड. ओके 1 सेकंड. सो ऐसे मैंने एलिमेंट को लिया 1, 2. ओके सो फिर मैंने यहाँ पे 3, 4 को लिया. ओके तो इन दोनों को मैंने फिर प्रोडक्ट किया A क्रॉस B. ठीक है एक्चुअली इट इज अ प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट में मैंने क्या किया. 1 को 3 के साथ ले लिया पहले. फिर 1 को 4 के साथ ले लिया. ओके हो गया 1, 3. दिस इज फर्स्ट पेयर. And फिर 1, 4 this is second pair. फिर 2, 3 and 2, 4. This form is the Cartesian product of the two non-empty sets. This so statement जो दिया था इसका यही मतलब था. ठीक है मुझे लगता है आपको अच्छे से ये समझ आया होगा. तो जो उसने स्टेटमेंट दिया था कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डेफिनेशन की तरह जाएंगे. ओके सो लेट अस सी द डेफिनेशन. एक सेकंड यहाँ पे गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ओके जो हमने ले लिए ए क्रॉस बी. यहाँ पे पी एंड क्यू लिखा है. द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू. ओके सो यही था इसका मतलब. जैसे मैंने दिखाया आपको. आप यहाँ पे आ जाओ. जैसे मैंने सेट ए को लिया फिर सेट बी को लिया फिर उनको प्रोडक्ट किया. सो दिस फॉर्म्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ रिमेंबर यहाँ पे एक और बात हमें सीखनी है. वो आप देख लो. हमें क्या सीखना है यहाँ पे आप ध्यान रखो. ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे निकले देखो ये सिंगल एलिमेंट नहीं है यहाँ पे.
याद रखना ये जो यहाँ पे मैंने शॉर्ट ब्रैकेट्स में रखे 1 and 3, 1 and 4, 2, 3, 2, 4, दिस फॉर एग्जाम्पल 1 and 3, दिस विल बी कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो अब याद रखना दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ये आप याद रखो अच्छे से। सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। आपने सेट्स में क्या देखा था, शाबाश, आपने सेट्स में देखा था जैसे यहाँ पे सेट ए है 1, 2, इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है 1, 2, इसमें 2 एलिमेंट है। बट कार्ड्स एंड प्रोडक्ट में आपने क्या देखा, आपने देखा कार्ड्स एंड प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल एलिमेंट नहीं होते हैं, तो फिर क्या होते हैं, वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। याद रखना आप कि कार्ड्स एंड प्रोडक्ट में सिंगल एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये दो प्रोडक्ट का दो सेट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की शेप में आएंगे, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो ये भी 1, 4 इज ऑर्डर्ड पेयर, 2, 3 इज ऑर्डर्ड पेयर, 2, 4 इज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन एम्प्टी सेट्स whose elements are in the form of ordered pairs, okay, जिसके एलिमेंट्स किस शेप में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, ठीक है। अब हम कुछ और बातें सीखेंगे यहाँ पे, आप समझ लेना क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझानी है। यहाँ पे देख लो, देखना यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जैसे जो जब मैंने इनको प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे आ गया पहली जो ऑर्डर पेयर थी वो क्या थी, 1, 3, ओके। अब यहाँ पे समझ लो बात, 1, 3 ये इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड क्यों कहते हैं, देखो पहली पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे 3 है एलिमेंट। नाउ ये पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, रिमेंबर दिस थिंग कि 3 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता और 1 सेकंड पोजीशन पे नहीं जा सकता, ठीक है। यहां पे पोजीशंस आर फिक्स्ड। जब यहां पे पोजीशंस फिक्स हो गई तो क्या होगा, दैट इज व्हाई हियर द टर्म हियर यूज्ड द ऑर्डर्ड। व्हाई ऑर्डर्ड, बिकॉज पोजीशंस कैन नॉट बी चेंज्ड। अब आपको आ गया होगा समझ कि वर्ड क्यों आ गया ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड इसी वजह से आ गया बिकॉज 1 इज एट द पोजीशन फर्स्ट एंड 3 इज एट द पोजीशन सेकंड, तो इस वजह से क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड वर्ड, और पेयर का मतलब ये 2, ठीक है। तो मैं फिर से बताऊंगा आपको, एक सेकंड। सो यहाँ पे क्या लिया हमने, 1, 3, ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो जो 1, 3 था, तो ऑर्डर्ड क्यों वर्ड है, क्योंकि 1 की जो पोजीशन है वो फर्स्ट है, 3 की पोजीशन सेकंड पे है। नाउ यू कैन नॉट से दिस 1, 3 इज इक्वल टू 3, 1, ये नहीं आप कह सकते हो। हाँ एलिमेंट सेम है वो तो मैं भी मान रहा हूँ, बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 3 है। ये बात समझ लो, ये बात समझ लो। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के पे क्या है, 3 है। नाउ यू नो दैट ऑर्डर्ड का मतलब है कि पोजीशन सेम रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकती। तो इट मीन्स दैट दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स कांट बी इक्वल, ठीक है। सो 1, 3, 3, 1 के बराबर नहीं हो सकता, ओके। सो फिर किस केस में दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कह सकते हैं ये इक्वल है। अब ये सोच लो, आप सोच लो कि किस केस में हम कह सकते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ये समझ लो, ये मैं दिखाऊंगा आपको कब फिर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। लेट्स टेक द एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल है, लेट अस से 1, 3, ठीक है। सपोज सो हियर, एक सेकंड, ठीक है, लेट्स टेक 1, 1 इज इक्वल टू 1, 1। ये आप समझ लेना यहाँ पे कि मैंने कहा कि कब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो सकती है। सिर्फ एक ही केस में ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो सकती है, कब, जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे वही एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, तब ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो सकती है, अदरवाइज नेवर। फॉर एग्जांपल वी विल टेक अदर एग्जांपल 2, 2, ओके। सो 2, 2 इज इक्वल टू 2, 2। नाउ ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में बराबर हैं, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वही सेकंड पोजीशन पे। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा,
अगर हम इसी बात को अब जनरलाइज करेंगे, इसी बात को हम जनरलाइज करेंगे, तो जनरलाइजेशन में हमें ये पता चला कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल तभी हो सकती है। आप यहाँ पे देखिए, मैं जनरल स्टेटमेंट दूंगा, ए कामा बी अगर कोई ऑर्डर पेयर है, ठीक है, ए कामा बी, ये इक्वल हो सकती हैं बी कामा ए के। कब कब इक्वल हो सकती है? ओनली इन वन केस, ओनली इन वन केस। कब? सो दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल इफ एंड ओनली if and only, shabash, I think you have got it. If and only if A equals B, otherwise it is impossible that two ordered pairs are equal. ये बात आप दिमाग में रख लेना, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई, क्या कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली ऐसे हम लिखते हैं, ये रखना ऐसे, इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। सो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक था? लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक, ये कार्ड्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कार्ड्स एंड प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर मैंने आपको समझाया, दैट यहाँ पे भी लिखा है मैंने, ए कमा बी इज एन ऑर्डर पेयर एज पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स हियर इज फिक्स्ड, जो मैंने आपको बताया, ए इज एट फर्स्ट पोजिशन एंड बी इज एट सेकंड पोजिशन। ठीक है, एंड टू ऑर्डर पेयर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ओके, सो इस तरह आपको ये ऑर्डर पेयर समझ आया होगा, कार्ड्स एंड प्रोडक्ट भी समझ आया होगा। ठीक है, एक्चुअली हमें कहाँ पे पहुंचना है? शाबाश, वी हैव टू रीच एक्चुअली वेयर, वी हैव टू रीच द रिलेशंस एंड फंक्शन। यहाँ पे देख लो आप, ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये वाला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, एक्चुअली हमारा चैप्टर यही है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। देखो यहाँ पे है कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ठीक है, सो कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स है यहाँ पे, जो हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पे इसने लिया है, सो ए को लिया है 1 2 3, बी को लिया है 4, 5, फिर इनको क्रॉस प्रोडक्ट किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1, 4, 2, 4। ओके, ज़रा ये बात हम फिर से समझेंगे जो मैंने आपको समझाई आज, कि कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये आपका चैप्टर है पहला। अगर आप यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा, आप, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया है कि कार्ड्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे हम फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है इसने, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, जो मैंने आपको बताया कि ए एंड बी जो सेट्स लेने हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी मीन्स कि उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा। ओके, so what is the given to non-empty sets? This set of all ordered pairs x comma y, where x belongs to a and y belongs to b. That means अगर हम दो सेट्स लेंगे a and b, देखो यहाँ पे a क्या लिया है इसने 1 2 3, b क्या लिया है 4 and 5। आपने देखा a क्रॉस b, फिर सो 1 को हमें किसके साथ प्रोडक्ट करना है? पहले 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, जैसे 1, 4। ओके, ठीक है, फिर आ जाएगा इसी तरह 1, 5, फिर आ जाएगा ओके 1, 4, 1, 5, फिर 2 के साथ 2, 4, 2, 5। ओके, यहाँ पे देखो 2, 4, 2, 5, इसी तरह 3, 4, 3, 5। ओके, आप दोनों तरह से कर सकते हो, फिर बी क्रॉस ए भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा आज, इसके बाद में कल बताऊँगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ओके, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। फिर हम आएंगे इंशाल्लाह कहाँ पे, फाइनली वी विल रीच टू द रिलेशंस। ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़ लेना यहाँ से। ठीक है, तो इस पे 1-2 एग्जाम्पल्स खुद से करना कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स पे। ठीक है, ओके, मुझे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, कोई कन्फ्यूजन रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।